तो सर फाइनली आज की डेट में फिर से मार्केट में बुरी तरह से कोहराम मचा हुआ है, मार्केट में बुरी तरह से गिरावट हो रही है। मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट भी किया था, जिस टाइम पे स्मॉल कैप वगैरह में 1.5% वगैरह की गिरावट हो रखी थी, ऐसा कुछ था, समझ रहे हैं ना। लेकिन सर अफसोस की बात ये है और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज जो गिरावट हो रही है इतनी फास्ट हो रही है, इतनी तेज़ी के साथ हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब अभी मैं 10:11 मैं वीडियो वगैरह शूट कर रहा हूँ, तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से सारी इंडाइसेस में गिरावटें हो रही हैं। ख़ास तौर से स्मॉल कैप में तो कुछ ज़्यादा ही गिरावट हो रही है। तो ये सारे मैटर है, इसके ऊपर हम बात करेंगे और उसके अलावा देखिए लमसम को लेकर भी बात करेंगे। देखिए ऑफकोर्स मार्केट में अगर गिरावट हो रही है तो गिरावट हो रही है, बोलना पड़ेगा। जो रियलिटी है वो मैं आपके सामने तो लेकर आऊँगा ही आऊँगा, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली जो मेन चीज़ होने वाली है सर, कुछ बातें जो आपके लिए समझना ज़रूरी है। रीज़न क्या हो सकते हैं, देखिए पुराने ही रीज़न है। अगर मैं आपको नए नए रीज़न गिनवाऊँ ये मुझे लगता है कि सही नहीं होगा। तो पुराने तो रीज़न है, एक रीज़न है जिसे आप नए बोल सकते हो, बट उसे भी नया बोलना उतना सही नहीं होगा, वो भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन ख़ास बात यह है कि सर इस टाइम पे मुझे लगता है कि ये वो घड़ी है जो एक तरह से इन्वेस्टर्स के लिए इम्तिहान की घड़ी है। अब लगातार पिछले कई हफ्तों से गिरावट भी हो रही है, रिकवरी हो रही है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पोर्टफोलियो में नुकसान ही नज़र आता है। उसके बावजूद भी अगर इतनी गिरावट हो तो यहाँ पर संभल कर रहना और थोड़ा संभलना और समझदारी की बात करना बड़ा मुश्किल तरीन काम हो जाता है। तो वीडियो सर बहुत ही डिटेल्स में होने वाली है। साथ ही साथ हम लमसम को लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी लमसम को लेकर कई सारे कमेंट्स आए हैं और बराबर रेगुलर अभी कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसको भी लेकर हम थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर अपडेट वगैरह आते रहते हैं, समझ रहे हैं। सबसे पहले सर शॉर्टकट में मैंने शुरू में ही कहा है कि ज़्यादा हम बेकार की बातें नहीं करेंगे। रीज़न अगर मैं बात करूं तो पुराने ही रीज़न है, कुछ खास नए रीज़न नहीं है। इजराइल, ईरान, चाइना, बार बार वही बातें अगर करूंगा तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ख़राब लगता है, समझ रहे हैं ना। ऐसे में टाइम भी पास हो जाता है। नए रीज़न की अगर बात की जाए, जिसे आप नया रीज़न कह सकते हैं, बट मुझे तो नहीं लगता है कि वो भी नया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको रीज़न चाहे नया या पुराना लगे उससे मतलब नहीं है। मेन जो अभी गिरावट के रीज़न्स है जिसकी वजह से गिरावटें हो रही है, जिसका मेन रीज़न है वो ये है कि भाई कंपनी के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो काफ़ी बुरे आ रहे हैं, काफ़ी ख़राब आ रहे हैं। अर्निंग्स नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, उसके अलावा और भी दूसरी चीज़ें। अगर ये रिज़ल्ट इतने बुरे आएंगे, अभी मैं आपको बताऊं लार्ज कैप कैटेगरीज़ के जो कंपनी है ना, उनमें से कई सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके HDFC जैसी कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज़ है जिसके रिज़ल्ट बहुत ख़राब आ रहे हैं। और उसके बाद फ्राइडे को अगर आप देखें या मंडे को देखें तो मंडे को भी इसीलिए गिरावट हुई थी, समझ रहे हैं ना। और दूसरी बात, आज के डेट में जो गिरावट हो रही है ना, वो इसी कारण से गिरावट हो रही है। मतलब इन 2 दिनों की अगर मैं खास तौर से बात करूं, खास तौर से फ्राइडे को मैं छोड़ता हूं, मंडे और आज की अगर मैं बात करूं तो इन 2 दिनों में जो गिरावट हुई है, इसके जो खास रीज़न है वो यही है कि भाई कंपनीज़ के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, अर्निंग्स अच्छी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात, FIIs, मैं बराबर बोल रहा हूँ, रेगुलर मैं इस बात को कह रहा हूँ कि भाई FIIs पैसे पहले भी बहुत निकाले, अभी भी निकाले और अभी भी निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं, अभी भी निकाल रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी वैलेटिलिटी के साथ साथ काफ़ी गिरावटें भी होती हुई दिख रही हैं। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब सर लमसम, जो कि एक बहुत ही मेन मुद्दा होता है इस टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन को लेकर अगर हम बात करें तो लमसम बहुत ही मेन होता है, समझ रहे हैं ना। ऐसे टाइम पे लोग लमसम करते हैं, बहुत सारे लोग लमसम करते हैं, समझ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मार्केट की गिरावट से नुकसान भी होता है, नुकसान तो सबको होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को कुछ ज़्यादा तकलीफ होती है, कुछ लोगों को कम होती है और कुछ लोगों को खुशी होती है। खुशी उन लोगों के लिए होती है जो कि लमसम करना चाहते हैं। देखिए कल के डेट में भी मेरे पास एक कमेंट आया था, सर का पूरा नाम ही नहीं दिखता है तो मैं आपको नाम क्या बताऊं। तो उन्होंने कहा था कि मैंने मतलब 1 बजे वगैरह या 1:30 बजे ऐसा कुछ बोला है कि मैंने लमसम किया था, उसके बाद मार्केट रिकवर हो गई। सर देखिए कभी भी अगर वो रिकवर हो गई, 1-1:30 बजे के बाद ही आपको लमसम करना चाहिए। अगर वो रिकवर हो गई तो वो होना तो वो एक अलग चीज़ है सर, कुछ भी हो सकता है, हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन लमसम करने के, मार्केट में वैलेटिलिटी हो या फिर कभी भी लमसम अगर आप गिरावट को देकर कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर एक चीज़ आपको ज़रूर देखना चाहिए कि गिरावट हो रही है। जैसे आपने 10 बजे मार्केट को देखा,
या 11 बजे। अभी अगर आप देखेंगे ना तो लगभग 2.5% 3% वगैरह के करीब स्मॉल कैप वगैरह, स्मॉल कैप 250 वगैरह, इस तरह के जो भी इंडाइसेस है स्मॉल कैप के, वहाँ पे ज़्यादा की गिरावट हो गई। तो अभी 11:15 बज रहे हैं सर, 11 बज रहे हैं, 11:15 बज रहे हैं या 12 बज रहे हैं, जो भी बज रहे हैं, अगर आप इस टाइम की गिरावट को देखें और फ़ौरन अगर आप लमसम करते हैं तो सर मार्केट में अभी तो बहुत सारा टाइम है ना, मार्केट तो मैनेज हो सकता है ना। सोचिए पिछली बार जो कमेंट आया था उन्होंने कहा कि भाई मैंने 1:30 बजे लमसम किया और तब जाकर मार्केट रिकवर हो गई। तो सोचिए अगर 12 बजे की गिरावट देखे और लमसम कर दिए तो मार्केट में क्या हो सकता है। तो सर कहने का मतलब ये है कि आप देखिए कि गिरावट हो रही है तो इंतज़ार कीजिए, वेट करिए। मैंने टेलीग्राम पर भी कहा है कि गिरावट हो रही है लेकिन अभी आप वेट कीजिए और 1:30 के बाद आप लमसम करिएगा, समझ रहे हैं। 3 बजे से पहले तक आपको लमसम करना रहता है और 3 बजे से पहले जब आप लमसम करते हैं तो आपको मतलब उस गिरावट का मतलब, आज हम 3 बजे से पहले अगर लमसम करें तो आज की एनएवी मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन अगर कंपनी नहीं दे रही है तो इसका मतलब है कंपनी तक ये पैसा नहीं पहुंचा है। बीच में जो पैसे जो है कभी कभी होता है एप्लीकेशन के प्रॉब्लम की वजह से, मुझे लगता है कि एप्लीकेशन प्रॉब्लम की वजह से नहीं बल्कि पेमेंट लेने के जो गेटवे वगैरह है आप बोल सकते हो, समझ रहे हैं ना, तो उस हिसाब से वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और जिसकी वजह से पेमेंट एक्चुअली में एयूएम तक एएमसी तक के पहुँच नहीं पाता, जिसकी वजह से आपको सेम डे की एनएवी अलॉट नहीं हो पाती है। तो ये सारे रीज़न है सर, तो इसको सोच समझ कर आप लमसम करिएगा। बाकी आखिरी में एक बात और कहना चाहूँगा, देखिए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा माथा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसा ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन हो रही है, गिरावट हो रही है। मार्केट जो गिर रहा है बस वही अर्निंग्स वगैरह और कंपनी के जो रिजल्ट वगैरह खराब आए हैं। बाकी इस टाइम पे आपको बन कर ही रहना है। अगर आप इस टाइम पे रिडीम या फिर और भी कोई माथा लगा रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही सही नहीं है सर वो, और बहुत अच्छा नहीं रहेगा वो डिसीजन। तो इस टाइम पे एक इम्तिहान की घड़ी है जहाँ पे आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है। और देखिए कहते हैं ना कि इक्विटी में आपको पोर्टफोलियो वगैरह बहुत ही हिसाब से बनाना चाहिए। तो इसी दिन के लिए कहा जाता है, आज ही के दिन ऐसे ही दिन के लिए कहा जाता है कि जिस दिन बुरी तरह गिरावट हो ना उस दिन असल पेशेंस रखना, सब्र कर लेना, ये बड़ी चीज़ होती है सर। आम दिनों में तो हर कोई रख लेता है, मैं भी रख लेता हूँ, सब कोई रख लेता है सर। अब सर इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट के अंदर गिरावट क्यों हो रही है या फिर आने वाला टाइम में और भी गिरावट होती है। तो इस बात को लेकर भी बिल्कुल टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि 10, 12, 15% के करेक्शन के लिए आपको अभी तैयार रहना चाहिए। सही बोल रहा हूँ, आप चाहे मुझे बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि 10, 12%, 14% के करेक्शन के लिए अभी भी आपको तैयार रहना चाहिए। और अगर आप तैयार रहते हैं यही आपके लिए अच्छी बात होगी, नहीं होगी वो एक अलग चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो ही जाएगा, उसके लिए आप तैयार रहिए तो वो होना ही है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको तैयार रहना चाहिए। अगर नहीं होती है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ऐसा हो सकता है मार्केट के अंदर। तो ये सारी बातें हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको अच्छे लगे हों। बाकी आपको क्या लगता है इन गिरावटों को लेकर, आप कैसे सोचते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपका फीडबैक पढ़ता हूँ। आप लोगों के जो फीडबैक आते हैं बहुत अच्छे आते हैं और श्योर दिल से बोलता हूँ सर, बहुत अच्छा लगता है मुझे और मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ सर। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका क्या कहना है सर, आपका अपना ओपिनियन फीडबैक के रूप में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।